नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैंने ऐसे प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। हमें पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो और भविष्य में हमें अनेक प्रकार की और बीमारियां घेरें और हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाए। आज सारा विश्व युद्ध के स्थिति में खड़ा हुआ है। हमें इस युद्ध को भी रोकने का प्रयास करना चाहिए और अपने पर्यावरण को भी संरक्षित बनाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज विभिन्न परीक्षाएं पर्यावरण से जुड़ी होती हैं और हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ऑप्शन ए जूट रेशमी वस्त्र, बी गन्ना चीनी, सी अभ्रक विद्युत उपकरण, डी कपास सूती वस्त्र। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए जूट रेशमी वस्त्र युग्म ठीक नहीं है। प्रश्न 2, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी जवाहर सेतु, डी बिहार सेतु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य के पटना में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। प्रश्न 3, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। प्रश्न 4, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन ए चेचक, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी तपेदिक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्लेग। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं, डी मक्का। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए पशुमल, बी खनिज तेल, सी जैव कचरा, डी मानव मल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मानव मल। मानव मल एक ऐसा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न 7, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हंस, बी मोर, सी कोयल, डी मैना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न 8, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए एक दिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय, डी उभय दिशीय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रश्न 9, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन ए वनस्पति,
बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रश्न 10, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी जहानाबाद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में सबसे अधिक अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है। प्रश्न 11, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी मक्का। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, चावल। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है। प्रश्न 12, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी नर्मदा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, नर्मदा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। प्रश्न 13, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते। इस कथन का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन को पियाजे ने कहा था। प्रश्न 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। ऑप्शन ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक अर्धवार्षिक मूल्यांकन है। प्रश्न 15, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उत्तीर्ण करना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उत्तीर्ण करना। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता उत्तीर्ण करना नहीं है, बल्कि वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता है। प्रश्न 16, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय, डी निबंधात्मक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, वस्तुनिष्ठ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न 17, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, बी पौधों का अवलोकन, सी श्यामपट्ट, डी पौधों का चित्र। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पौधों का अवलोकन। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु पौधों का अवलोकन बहुत आवश्यक है। प्रश्न 18, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सही है, बी सही हो सकता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्योंकि लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कहना उचित नहीं है। लड़का हो या लड़की हो, सभी के पास बुद्धि होती है और सभी अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, सभी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लड़का और लड़की होने से या भेद करने से अच्छा नहीं है। प्रश्न 19, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? ऑप्शन ए एकीकृत, बी उप विषय, सी समन्वित, डी वैकल्पिक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, एकीकृत। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण एकीकृत विषय है। प्रश्न 20,
पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए पिकनिक मनाना, बी मनोरंजन, सी प्रत्यक्ष अनुभव, डी सरकारी योजना का निर्वाह। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रश्न 21 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन ए योजना विधि, बी कहानी विधि, सी व्याख्यान विधि, डी वाद विवाद विधि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कहानी विधि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कहानी विधि प्रभावशाली है, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी, डी गृह कार्य पूर्ण करना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ऑप्शन ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी सौर मंडल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मानव। मानव पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, शेष मानव को छोड़कर वायुमंडल, जलमंडल, सौर मंडल सभी पर्यावरण अध्ययन के घटक हैं। प्रश्न 24 पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ऑप्शन ए नेशनल ज्योग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लैनेट, डी इनमें से सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट सभी देखने चाहिए। ये सभी चैनल बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। प्रश्न 25 बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, बी एनसीटीई, सी एससीईआरटी, डी एमएचआरडी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, एससीईआरटी। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण एससीईआरटी ने किया है। प्रश्न 26 इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है? ऑप्शन ए पालक, बी सरसों, सी नारियल, डी बंद गोभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सरसों। सरसों एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों से सब्जी बनती है और बीजों से तेल निकाला जाता है। प्रश्न 27 निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन ए चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, बी चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, सी हैजा, डेंगू, मलेरिया, डी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। प्रश्न 28 केरल के निकटवर्ती राज्य हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक और तमिलनाडु, सी कर्नाटक और महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक
और तमिलनाडु। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, बी बिहार, सी गोवा, डी जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, गोवा। हमारे देश के गोवा राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए स्मरण रखना, बी सहयोग, सी पूछना, डी न्याय और समानता के प्रति चिंता। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, स्मरण रखना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में स्मरण रखना संकेतक उपयुक्त नहीं है। शेष सहयोग, पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता ये पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उचित संकेतक हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं आप सभी को समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराता रहूं और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस पौधे की पत्तियों से सब्जी व बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? प्रश्न 2, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो दोस्तों, आज के वीडियो की समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। शीघ्र ही हम नए वीडियो को लेकर उपस्थित होंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।